हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पावरफुल सेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमलेश पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। तो आज मैं आपको आप सबके सामने आपकी जोरदार ताली बुलाने जा रहा हूं हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर अजय राज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जोरदार तालियां सर के लिए। वेलकम वेलकम। आज का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आज हम लोग ऐसे लग रहा है कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और सब अपने अपने फील्ड में दिन रात लगे हुए हैं और अचीवमेंट भी डे नाइट ले आ रहे हैं। और उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अचीवमेंट नहीं ला पा रहे हैं। एक अचीवमेंट ले आ रहे हैं, एक अचीवमेंट नहीं ले आ पा रहे हैं, लेकिन लगे दोनों लोग हैं। आज नहीं तो कल आएगा, ऐसे कहते हैं ना। एक स्लोगन बना है, एक स्लोगन आपके ग्रुप का एक स्लोगन है, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। तो आप देखो खून गर्म हो रहा है कि नहीं। अगर खून गर्म नहीं हो रहा है तो जीत नहीं हो सकती। आप जब भी किसी को देखते होंगे फील्ड में, जब वो युद्ध पे जाता है या कोई किसी से लड़ने जाता है तो उसका खून पूरी तरीके से गर्म होता है। तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे खून में उबाल है कि नहीं है। जीत के लिए, अपने सफलता के लिए, अपने सक्सेस होने के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने परिवार के खुशहाली के लिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो हमारे जुनून से मिलता है, जज्बात से मिलता है, हौसलों से मिलता है। ऐसे तो कहते हैं अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। आपने सुना होगा, बहुत अच्छी लाइन है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इधर जो हमारे नए लोग आए हैं उनको ध्यान देना है कि ये जो 5 चीजें आप देख रहे हैं, 5 चीज, ये हम लोगों को भी समझना है। आप लोगों को भी ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो 5 आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, यही वो 5 पॉइंट हैं जो आपके काम का आधार है। इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन करना, फॉलो अप करना, ज्वाइनिंग कराना और उसको सिखाना, ये 5 ही मूल मंत्र हैं। जैसे आपने पंचशील सुना हो, भगवान बुद्ध ने एक पंचशील बनाया था। अपने पूरे अध्ययन के बाद, पूरे रिसर्च के बाद, पूरे अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने पंचशील बनाया कि 5 मुख्य चीज मनुष्य के जीवन में अगर अपना ले तो जीवन सफल हो सकता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केट का ये 5 पंचशील आप समझ लो है। अगर इस सील को हम अपने जीवन में अपना लें तो नेटवर्क मार्केट में आपको कभी भी कोई पीछे नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या होता है कि बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद निकल जाते हैं, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर को ठीक नहीं करवाते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते और फील्ड में निकल जाते हैं। जैसा कभी कभी आपने देखा होगा कि सर मेरे पास बहुत सारे लोग हो गए हैं, सर 100-200 लोगों की मैंने मीटिंग कर ली है, सर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, इतने लोगों को मैंने बता दिया है। तो यानी कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन जो आपका इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं जा रहा है सामने वाले के अंदर। यानी कि आपने चीजों को ग्रहण नहीं किया, सीखा नहीं और काम के लिए निकल गए। आप काम के लिए तो निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लोग तो आपको मिलेंगे ही। आप जब निकले हो तो लोग मिलेंगे, लेकिन उनको सही इंफॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है इस बिजनेस में, उसको अपने साथ ले आने के लिए। तो सही तरीके से अगर इसके इंफॉर्मेशन को हम लेकर के चले तो आज हम लोग एक पॉइंट पे बात करेंगे इनविटेशन का। इनविटेशन में जब आप जाते हैं, किसी को अपना बातचीत किसी को बताते हैं, तो 2-3 जगहों पर आप उन्हें इनवाइट करने की बात करते हैं। एक तो आप उन्हें ऑनलाइन अपने मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। एक जैसे आप निकल रहे हैं, अभी जैसे रोज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आप रोज जाते हो कहीं पे, किसी से मिलते हो, तो जब आप उनसे मिलते हो तो कैसे बात करोगे, जब आप फील्ड में जाते हो तो उससे कैसे बात करोगे, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि हम उन्हें किस तरीके से अपनी बात उनके सामने रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है
कि जैसे ही आप किसी के सामने गए, उधर जाते ही आप बोले सर मेरा नाम राम है, कुछ भी जो भी नाम आपका है, सर मेरा नाम रामफल है, मैं एलिमेंट वेलनेस से बात कर रहा हूं या आया हूं, मैं एलिमेंट वेलनेस से आया हूं और हम लोग सर आयुर्वेद के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप उसके सामने गए और आपने उसको कहा कि सर हम इस सेक्टर से आए हैं और हम इस सेक्टर में इस ब्रांड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने उसको जानकारी इस तरीके से दी, यानी कि उसके दिमाग में ये बात नहीं जाना चाहिए कि आप उसको जोड़ने और घटाने आए हो, आप उसको फंसने और फंसाने आए हो। ऐसा इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन के अंदर आपको देखने से लगना नहीं चाहिए। अगर उसके दिमाग में इस तरह की बात आ गई तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले जैसे आप पहुंचो, सर मेरा नाम फला है, मैं एलिमेंट वेलनेस से आया हूं, सर हम लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट के लिए हमें आपके एरिया में कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है सर, सर आपकी इजाजत हो तो मैं यह प्रोजेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं सर, बस 10 से 20 मिनट आपका कीमती समय चाहिए। बस इतनी ही बात आपको बोलनी है जब भी आप फील्ड में किसी नए व्यक्ति से आमने सामने रूबरू होते हैं। तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना है, उसको जटिल नहीं बनाना है, उसको ये लगना चाहिए कि आप किसी बड़े कंपनी से आए हैं जिसका नाम उसने कभी पहले नहीं सुना है और उसके पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को वो हमारे एरिया में डालना चाह रहा है, उसमें हमारे जैसे लोगों की इसकी जरूरत है और मुझे भी काम की जरूरत है, तो इसका सुन ही लेता हूं, देख ही लेता हूं क्या है इसका काम। तो ऐसा इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन के अंदर आपको डालना है। तो एक तो आपका इंट्रोडक्शन इस तरीके से नए व्यक्ति से कहीं भी आप मिलते हैं, कहीं उसके ऑफिस में जाते हैं तो आपको ऐसे बोलना है, किसी के दुकान पे अकेला बैठा हुआ आदमी है तो वहां जाके आपको बात करना है, किसी पार्क में कोई किसी का इंतजार कर रहा है, उसको 1-2 घंटे उधर रहना है तो आप उधर बात कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग कई दिनों से भर्ती हैं, उनके परिवार का आदमी उनके साथ रहता है, उसका समय नहीं पार हो रहा है तो वो इधर उधर घूमता है हॉस्पिटल में, बाहर पार्क में निकल कर ऐसे बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके पास खूब अच्छा समय है, यानी कि उसको तो समय पास करना ही है और बाहर से आपके शहर में इलाज कराने आया हुआ है, मरीज के साथ में रहता है और 4-5 लोग रहते हैं, रोज बाहर वो घूमते 1-2 घंटे, उनके साथ आप जाकर के बैठ के इस तरह की बात करके अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रेजेंटेशन को उनके सामने बहुत अच्छे तरीके से आप रख सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अपने दिमाग में इसको अपने ढंग से सेट कर लीजिए और जब भी आप जाएं तो उनसे इस तरह की बात करनी है। ये हो गया मिल करके बात करना या आप फोन से बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है। दूसरा, जब आप किसी से बात करते हैं, यदि प्रेजेंटेशन के लिए तैयार ना हो, आपने उससे बात किया और सामने वाले ने कहा नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं मैं मुझे जरूरत नहीं है, कुछ भी, यानी कि मना किया, तो आप क्या करोगे? दो ही चीज होगा, या तो वो एग्री हो जाएगा, यस बोलेगा, या तो वो नो बोलेगा। यस बोला तो आप जुट गए, अगर नो बोला तो ये दूसरा आपके पास स्लाइड दिख रहा है, आपको क्या करना है, आपको तुरंत उसको उसके ब्रेन में इंफॉर्मेशन डालनी है। सर आयुर्वेदा भारत की बहुत प्राचीन पद्धति है, सर आप जैसा कि जानते हैं जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं वो आयुर्वेदा है, सर ये भारत की बहुत प्राचीन पद्धति है, यानी कि उसको अपने देश का याद दिलाओ कि ये भारत की बहुत बड़ी पद्धति है, मैं विदेशी चीजों को नहीं लेके आया हूं, ऐसा एक इंफॉर्मेशन डालना है। आगे बोलना है सर हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी, यानी कि बहुत बेस्ट कंपनी है सर, उसको ये लगना चाहिए कि ये किसी बहुत बड़े कंपनी से, बहुत अच्छी कंपनी से आया है, उसके ब्रेन में एक दूसरी सूचना डालो। तीसरा आप डालो कि सर हमारे इस प्रोजेक्ट में इनकम बहुत है, यानी कि वो पैसा बहुत कमा रहा हो फिर भी उसे लगे कि इसमें पैसा बहुत है, यानी कि हर आदमी इनकम को लेकर के तुरंत जागरूक हो जाता है। जब आप उसे इनकम की बात करते हैं, उसे इनकम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला एक बार इंटरेस्टेड होता है। पैसे के लिए तो हम लोग इधर आके बैठे हैं ना, सब लोग पैसे कमाने के लिए तो रोज हम लोगों से बात कर रहे हैं, सामने वाला जहां बैठा है दुकान खोल के वो भी पैसे के लिए बैठा है, आप जिससे बात कर रहे हो देखो वो भी कोई ना कोई व्यवसाय कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। तो जैसे आपने कहा सर हमारे प्रोजेक्ट में पैसा बहुत है, आपने 3 इंफॉर्मेशन दी, सर ये भारत की बहुत प्राचीन कंपनी है, प्राचीन पद्धति है आयुर्वेदा, सर हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 बेस्ट कंपनी है, सर हमारे प्रोजेक्ट में इनकम बहुत अच्छा है। अभी उसके दिमाग में कन्विंसिंग शुरू हो गया, कन्विंस होने लगा अंदर से, सर मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत अच्छे से कर सकेंगे,
यानी कि अगर उसको ये लग रहा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसे बता देगा लेकिन मैं कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इंफॉर्मेशन इनिशियली शुरुआत में उसके ब्रेन में एक डाल दो कि सर ये काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सर आप इस कार्य के माध्यम से लोगों की मदद भी कर पाएंगे, सर आपके जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे, आपके रिश्तेदार बहुत होंगे, सर आप उन लोगों की मदद करेंगे, पैसा आपको आएगा सर। एक बार सर 10 मिनट में क्या हो जाएगा सर 10 से 15 मिनट लगेगा, आप एक बार समय दो ना सर 10-15 मिनट, मैं अपने प्रोजेक्ट को आपको दिखाता हूं सर, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा काम है। ऐसे इतना पॉइंट अगर आपने उसको बोल दिया तो जो आपको मना कर रहा था सुनने के लिए, जो सुनना नहीं चाह रहा था, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। आप करते क्या है, आप लड़ जाते हैं, अरे तुम कितना पैसा यहाँ बैठ के कमा रहे हो, रोज अपना समय यहीं बर्बाद कर रहे हो, आने वाला समय तुमको भिखारी बना देगा। अरे तो ऐसी बात अगर आपने उसको बोल दिया तो वो आपसे लड़ जाएगा। आप हो कौन, वो आपको नहीं जानता कि आप एसटीसी हो, डायमंड हो, किस कंपनी के हो, उसके लिए आप एक सामान्य इंसान है। तो आप उसके फायदे की अगर बात करोगे तो वो आपकी बात जरूर सुनेगा। अगर आप उसे गिराने की कोशिश करोगे, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि जो उनकी बात नहीं सुनता उसको कन्विंस करने के बजाय उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। चल चूतिया कहीं का, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने बहुत देखा है, तुम ये क्या मेरे को बता रहे हो, तुम यही करोगे जीवन भर, तुम आगे काम नहीं कर पाओगे। इस तरह की बातें अगर हमने एक सामने वाले नए जो हमारा गेस्ट हो सकता है, जो हमारा बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, अगर उसके सामने इस तरह की बातें हमने कर दी तो वो जीवन में हमारे साथ नहीं आएगा। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है कि अगर वो यस कर दी तो आप शुरू हो जाओ, अगर नो कर रहा है तो आप इस तरह की बात, इतनी ही बात आपको करनी है। और इतना बात करने के बाद भी अगर वो तैयार नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि सर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जब आप इधर गुजरूंगा, जब भी इधर निकलूंगा, सर आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलूंगा जरूर। यानी का एक ऑप्शन आप और छोड़ के आओगे नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए। अगर आप किसी इंसान से 3 बार मिल लेते हो, 3 बार उसके साथ बैठ जाते हो, तो निश्चित रूप से वो इंसान आपके साथ एक ना एक दिन बिजनेस करता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यदि मीटिंग में आपको इनवाइट करना है तो अभी आपने देखा कि आप उसे मिलके करते हो या आप फील्ड में जाते हो, तो आपको किस तरीके से बात करनी है। अगर आप किसी को मीटिंग में इनवाइट करते हो कि जो आपका ये वीकली मीटिंग्स चल रहा है, जो आपका ये प्रेजेंटेशन चल रहा है, जिसमें आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग आपकी मीटिंग्स देख लें और देखने के बाद उनका आप फॉलो अप करके आप उन्हें अपने साथ ज्वाइन करा सकें, उनसे आप कैसे बात करोगे। आपको ये देखना है, सर मेरा नाम राम है, फिर आपने फोन किया और फोन करके आपने बताया, अपना परिचय दिया, सर मैं फला बोल रहा हूं, सर मैं एलिमेंट वेलनेस से बात कर रहा हूं। आपने उसे किसी ऐसे कंपनी का नाम नहीं बताया जिसमें नेटवर्किंग जैसा कुछ लगा, आपने कहा सर मैं एक एलिमेंट वेलनेस से काम कर रहा हूं सर, जो हेल्थ केयर की सर्वश्रेष्ठ ब्रांड है सर, भारत की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा ब्रांड है सर जैसा कि आपको पता है कि अब आयुर्वेद का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है सर। कहेगा यस बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग सर आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस समय। सर आज हमारी कंपनी ने ऑनलाइन एक व्यवसायिक कार्यक्रम रखा है सर, एक व्यवसायिक कार्यक्रम रखा है जिसमें आज फ्री में पूरी जानकारी दी जाएगी कि आयुर्वेद में बिना किसी लागत के बहुत बड़ा काम कैसे किया जा सकता है सर। तो सर आज हमारी कंपनी चाहती है कि लोग आयुर्वेद में आए और आयुर्वेद में अपना करियर बनाए, उसी के लिए हमारी कंपनी ने फ्री में एक आज व्यवसायिक मीटिंग रखा है सर। उसमें जो लोग अच्छा व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हीं लोगों को आमंत्रित कर रही है कंपनी, ऑफर कर रही है सर। तो बहुत सारे लोग सर पहले से इस कार्य को कर रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं सर इस कंपनी में काम करके, क्योंकि ये भारत की प्राचीन पद्धति है, आयुर्वेद पे लोगों का बड़ा भरोसा है। तो सर मैं ये चाहता हूं कि आज आप हमारे मीटिंग को अटेंड करिए सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं। इस तरीके से आपको इतनी ही बात, थोड़ा बहुत उस एरिया के हिसाब से कुछ जोड़ करके आप उन्हें बात कर लें तो वो निश्चित रूप से आपके मीटिंग को अटेंड करेगा। आप उसे ये भी बताएं कि सर आप पूरी मीटिंग जरूर देखिएगा, पूरी मीटिंग देखने के बाद सर मैं आपसे बात करूंगा और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बार बार उसको ये बातें बताना है और बस फोन आपको काट देना है, सर मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा हूं और आपका लिंक उधर भेज दे रहा हूं यूट्यूब में,
अभी हमारी मीटिंग शुरू होगी इतने बजे से, टाइम और समय आप उसे बता दीजिए। और ऐसे अगर 100-200 लोगों को आपने फोन करके, जान पहचान अनजान, जैसे कभी कभी आपसे कंपनियों की तरफ से फोन आता है, इंश्योरेंस कंपनियों से फोन आता है, गाड़ी वाले जितने भी कार के शोरूम से वहां से फोन आता है कि सर आपका ऐसे 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 हुआ है सर, आप एक बार इस चीज को देखो ना सर, बहुत अच्छा हमारा प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो इस तरीके से आप भी ऐसे अनजान लोगों को डेटा लेकर के बात कर सकते हैं। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखो कि ये लोग, संभावना ही है कि ये लोग आपके साथ आ सकते हैं, नुकसान होने का कोई संभावना नहीं है, फायदे की बहुत बड़ी संभावना आपके साथ में है। इसके बाद आपने इनवाइट किया, वो सामने वाला आदमी आपसे बात करेगा। ये प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपका ये दूसरा चैप्टर है, ये कल का चैप्टर है, ये आज नहीं खत्म हो पाएगा। आज हम लोग केवल इनवाइटेशन पे बात करेंगे, इनवाइटेशन पे। प्रेजेंटेशन में केवल आपको ये समझ लेना है कि प्रोडक्ट नॉलेज और इनकम प्लान, ये दो चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो जैसे ही हमारा इनवाइटेशन हो गया, सामने वाला राजी हो गया, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया, आपका प्रोजेक्ट जानने के लिए तैयार हो गया, तो आपको आगे दो चीजों का बहुत गहरा नॉलेज होना चाहिए, बहुत गंभीर नॉलेज होना चाहिए। आपको पेपर प्लान इतना खूबसूरती से देना आना चाहिए। जब आप आमने सामने बैठे हैं तो आप पेपर प्लान देंगे, इतनी खूबसूरती से, इतनी चतुराई से आपको देना चाहिए कि उसे समझ में न आए कि यार ये क्या था, इतना अच्छा प्रोजेक्ट आज मेरे सामने आया, यानी कि लेने के लिए विवश हो जाए। ये चीजें कल हम आपको सिखाएंगे कि प्रोडक्ट का नॉलेज अगर हमारे पास है, अच्छी बात है, लेकिन इसे प्रेजेंट कैसे करना है, सामने वाले के दिमाग में डालना कैसे है कि वो इसे ग्रहण कर ले। बहुत अच्छी चीज हमारे पास होती है, देने का एक तरीका होता है। मान के चलो कि आपके आपके पेन है जेब में और सामने वाला आपका पेन मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हो, तो वो आपसे छीनने की कोशिश करता है, तो आप उसे कभी नहीं दोगे उस पेन को। यानी कि देने का और लेने का एक सिस्टम होता है। जब आप बड़े प्रेम से निकाल करके उस पेन को ऐसे पकड़ाते हैं, ये लीजिए सर, बहुत अच्छे, वो आपको थैंक यू भी बोलेगा और आपका पेन भी लेगा और याद रखेगा आप किधर है, आपको देने भी 4 कदम चल के आएगा। लेकिन अगर आपने छोटी सी चीज के लिए आनाकानी कर ली, गलत तरीके से देने की कोशिश की या लेने की कोशिश की, तो लड़ाई भी हो सकती है, आपका काम नहीं बनेगा। तो देना एक बहुत बड़ा कला है। तो ये कला कल हम आपको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की सिखाएंगे। प्रोडक्ट अपना जो चलेगा लगभग 3 दिन चलेगा, इसका 3 दिन के उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके जितने भी नए लोग हैं आपके टीम में, उन सभी को आप इनवाइट करिएगा कि हमारी प्रोडक्ट नॉलेज कल से शुरू होने वाली है। तो आप लोग ज्यादा से देखिए, ये जो अपना ये चल रहा है, सेशन चल रहा है, ये दरअसल एक तरह का कोर्स है। कोर्स, इस कोर्स को अगर हमने पूरी तरीके से कर लिया, ये चैप्टर वाइज कोर्सेस चलेंगे, और अगर इसको हमने पूरा कर लिया तो आप समझे कि हम जो एजुकेशन कर रहे हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केट में ग्रेजुएशन कर लेंगे। ग्रेजुएशन यानी कि हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई तो हम नेटवर्क मार्केट में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी लोग आपके हैं नए लोग, उन सबको कल से आप जरूर इनवाइट करिएगा। नॉलेज होगा सबसे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद इनकम प्लान पे चर्चा होगी। इनकम प्लान पे भी बहुत विस्तार से चर्चा होगी कि जब आप पेपर प्लान करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे आपको लिखना होता है, पहले क्या लिखना होता है, बाद में क्या लिखना होता है, ये सारी चीजें आपका होगा। फिर स्लाइड से अगर आप लैपटॉप से किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो आपको कैसे देना है, ये बड़े विस्तार से और एक एक चीज की बारीकी के साथ आपका ये सेशन आगे बढ़ेगा। तो आज हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इनवाइटेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनवाइटेशन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो अभी इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कमलेश जी, ये सभी को समझ में आ गया क्या? एक बार आप पूछ लें और इस पे डिस्कशन कर लें। जिसके नहीं समझ में आया है, कोई मार्केट में उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो वो जरूर इस पे डिस्कशन करें, क्योंकि अभी 10-5 मिनट समय होगा अपने पास। बिल्कुल सर, 7 मिनट का टाइम है अपने पास में, तो 7 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करेंगे इस चीज को, वाइंड अप करेंगे मीटिंग को। तो मैं 7 मिनट के अंदर सबसे पहली चीज तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना जबरदस्त पावरफुल जो टॉपिक है इन्विटेशन का, इतना जबरदस्त सरल शब्दों में आपने हमें बता दिया है किस तरह से हम इन्विटेशन दे सकते हैं। ये अक्सर यही फील्ड में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर जब निकलते हैं तो अक्सर ये चीज आती है कि हम किस तरह से सामने वाले को बताएं।
तो आपने सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया है, इसके लिए धन्यवाद आपको मैं। और जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने सुना है और इसको देखा है, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। कोई भी एक यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है आज की इस मीटिंग का, कोई भी पर्सन। विष्णुदत्त जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो विष्णुदत्त जी। चलिए रामफल जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, नमस्कार। यस सर। सर ने जो आज बताया है वो बहुत ही बारीकी से बताया है। इससे हम लोग कोई भी आदमी जा नहीं पाएगा। जी जी। वो भी बिना सुने ना नहीं करेगा, अगर करेगा तो दोबारा सुनेगा, दोबारा नहीं सुनेगा तिबारा सुनेगा। वो आदमी अब जा नहीं पाएगा, कोई भी हो। और उसको बराबर फॉलो अप करेंगे तो ज्वाइन होगा। बहुत से लोग ज्वाइन हो रहे हैं सर, बहुत पहले हमने बात किया था, लोग बराबर लगे हैं तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की सर बहुत बड़ी खूबी है और ये हम लोग सीख रहे हैं सर के माध्यम से। सर जितना भी अच्छा हो सकता है सबके लाइफ में, वो अपना एफर्ट पूरा 100% से भी अबव दे रहे हैं। तो सबको इसको फॉलो करना है और सर के कहने से जो भी चलेगा, जैसा बता रहे हैं सर ना, बिल्कुल सर, वो जरूर सक्सेस होगा। बिल्कुल सर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका रामफल जी। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं समय से। इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। यस सर। कल सुनील सर आएंगे मीटिंग के अंदर। ओह वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर शेयर की है सर। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेहतरीन मौका है कि हमारे बीच हमारे ग्रेट आईटी लीडर और मतलब हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान की शान कहे जाने वाले हमारे ग्रेट आईटी लीडर मिस्टर सुनील रामावत सर हमारे बीच में आने वाले हैं कल। तो इसके लिए बहुत मतलब हमें एक्साइटमेंट होके इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। कल जितने नए लोग ला सकते हो उनको भी लेके आइए इस मीटिंग के अंदर और रूबरू कराइए हमारे आईटी लीडर से। हमारे बहुत ही ग्रेट महागुरु हमारे आज राजस्थान के अंदर फर्स्ट नंबर का नाम आता है तो हमारे सुनील सर का आता है। राजस्थान के अंदर जिनका नाम का डंका बजता है वो हमारे सुनील सर है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। अब क्योंकि हमारे पास टाइम अभी 4 मिनट है तो हम लोग 4 मिनट का और बेहतरीन यूज कर सकते हैं। हमें किसी एक और पर्सन के बीच हमारे ग्रेट लीडर हमारे कृपा शंकर जी से बात करना चाहेंगे हमारे से, क्योंकि कृपा शंकर जी बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा सर। कृपा शंकर जी। यस सर। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर। हाँ जी, नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। और अभी हम यूएस से आए हैं 13 तारीख को, और काउंटरिंग इनका जो आज का दिन या कल तक का है हमारा, इसमें कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस जो बताया है कि इस बिजनेस को हमने डॉक्टर साहब से, सुनील सर से सीख करके किया है। हमने अपनी तरफ से हमें कुछ न तो कोई ऐड किया है न कोई चीज में कम किया है। जो भी आया है वो वैसा का वैसा हमने आगे पास किया है, बस यही डुप्लीकेशन किया है। और इस डुप्लीकेशन को करते करते जहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं कि मैं भी जो आता हूँ लिखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और वो का वही हम जब अपन मीटिंग लेंगे तो हम अपने हिसाब से करेंगे। तो अपने को जो आप डॉक्टर साहब सिखा रहे हैं वो का वही अपने को आगे डुप्लीकेट करना है। बस ये बिजनेस का यही फंडा, और कोई फंडा नहीं है। सीख, तो मैं ये कह रहा था, ऊपर से सीखो, नीचे से सिखाओ, बीच में पैसे कमाओ। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर जरूर सर। यही डुप्लीकेशन है सर। आप जैसे सीनियर लीडर्स आज हमारे साथ में है तो हमें सिखा रहे हैं, तो वही चीज हम लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। वही चीज मैं अपनी डाउनलाइन में सिखा रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर शेयर किया है। तो हमारे बीच में देखो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर कोई गंगानगर से है, कोई उड़ीसा से है, यहाँ पर कोई यूपी से है, कहाँ से, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर और जबरदस्त ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं। तो हमारे आज की इस मीटिंग का वाइंड अप का टाइम भी होने जा रहा है। तो मैं आज का जो ट्रेनिंग सेशन जो हुआ है, जबरदस्त पावरफुल ट्रेनिंग सेशन जो हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर अजय राज सर को, कृपा शंकर जी को, और हमारे डॉक्टर रमेश चंद्र सर को, और बाकी बेहतरीन लीडर जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उन सबके बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज का ट्रेनिंग लेके जबरदस्त पावरफुल और अपना नॉलेज बढ़ाया है। वो अपने, मैं आशा करता हूँ कि अपने फील्ड में जाकर अच्छा वर्क करेंगे। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल।